कहा। एक तरफ जो है कि ईरान के साथ रूस, चाइना तो है ही, लेकिन चाइना पे बात करेंगे क्योंकि आज उसने बड़ा ऐलान भी किया है। उत्तर कोरिया का क्या रुख है इस पर, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अभी घिरा हुआ है, मार रहा है, हमला कर रहा है, लेकिन ये भी पता है कि आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो चुका है ईरान। तो इस पे उत्तर कोरिया का क्या, किस तरीके से उत्तर कोरिया ईरान को सहयोग पहुंचा रहा है, किस देखिए, तरह का दबाव बना रहा है अमेरिका पर? उत्तर कोरिया इस तरीके से दबाव बना रहा है। बीते दिनों आनंद हमने देखा कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया जी, ठीक है, और इसके अलावा उसने सी ऑफ जापान जो है उसमें मिसाइलें दागने का 10 काम बैलिस्टिक किया, मिसाइलें 10 भी दागी बैलिस्टिक हैं, मिसाइल बिल्कुल। दागी। अब सवाल ये है कि उत्तर कोरिया अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक ये है कि एक टेंशन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन ईरान बना हुआ है, और अमेरिका को लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर फंस गया है। सच बात ये है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो अमेरिका अब इस युद्ध से कैसे बाहर निकले इसके रास्ते खोज रहा है। दूसरी तरफ अटेंशन खींचने का काम उत्तर कोरिया ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मतलब अगर अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड आपको नापना हो तो आप इससे ऐसे नाप सकते हो कि एक तरफ तो ईरान के ऊपर आप हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु बम बना ले। दूसरी तरफ एक मुल्क जो है वो परीक्षण कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आर्मी आपकी वहीं साउथ कोरिया गई हुई है और वहां पर सैन्य अभ्यास कर रही है और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या हथियार ट्रांसफर करने की बात है। तो एक स्टैंडर्ड ये समझिए। दूसरी बड़ी बात जो परमाणु कार्यक्रम चूंकि बात हम कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु बम चला देगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं करेंगे। लेकिन इस बात में कहाँ अहम बात निहित है या कहाँ अहम बात छिपी है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल ने भी अभी तक आज तक ये क्लेम नहीं किया है कि वो परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उसको भी गिना जाता है। हाँ, नहीं, लेकिन उसने क्लेम नहीं किया है। ना ही यूएस जो है वो ये बता रहा है कि इजराइल के पास है। कि इजराइल के पास है। लेकिन क्या ट्रंप इस बयान को देकर के, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे, क्या ट्रंप इस बयान को दे करके इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि इजराइल के पास परमाणु हथियार, और अगर हैं तो सवाल यह है कि फिर कैसे हैं। सवाल मानने और न मानने का है। ये दुनिया को मालूम है, लेकिन कागजों में या पुष्टि, तो अगर आपके सहयोगी ही पुष्टि कर रहे हैं तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल। और इसी टाइप से कुछ खबरें भी सामने आ रही है कि जब 1979 से पहले इस्लाम क्रांति जब नहीं आई थी ईरान में, उसके पहले जो अमेरिका ईरान को सहयोग पहुंचाता था, यानी जो पुराने जहाज जो कि टॉप लेवल के, उस समय के अमेरिका के टॉप लेवल के जेट जो थे, विमान जो थे, लड़ाकू विमान जो थे, वो अब इस युद्ध में, मतलब ये जो जंग चल रहा है, 18वां दिन है आज, ईरान उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस अमेरिकी लड़ाकू विमान का। इजराइल ने जो फार्मूला दिया था मिसाइलों का, वही फार्मूले से अब इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अभी जो न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं जेरूसलम से, भी उनका बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट से, और इजराइल में भी बहुत सारे जगहों से आ रहा है कि वहाँ पर जो उनके रेलवे स्टेशन है, इजराइल के रेलवे स्टेशन पे काफ़ी तबाही मची है, ईरान के मिसाइलें गिरी हुई हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की तो हम लोगों ने बात कर लिया, रूस और चीन का इस पर क्या रुख है? पहले चीन की आज जो ताज़ा खबर है, ताज़ा एक्शन क्या है ईरान के प्रति, और जो उनके सहयोगी प्रॉक्सी देश हैं उसको लेकर के चीन ने क्या बड़ा ऐलान ऐसा कुछ किया है क्या? देखिए, चीन अपने तरीके से ऐलान तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है कि चाइना को ऑयल की सप्लाई जारी है। बिल्कुल ठीक है, और ईरान अपना लगातार ऑयल चाइना को सप्लाई कर रहा है। इस बीच एक खबर मैं आपको बताता हूं, और इस बात की ना तो ईरान पुष्टि कर रहा है, ना ही इस बात को डिनाई कर रहा है। ना चाइना इस बात को की पुष्टि कर रहा है, ना इसे डिनाई कर रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो है चाइना का, इसका नाम है बेदू। और अभी आपने देखा होगा कि ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, उसके हमलों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन वो सटीक हमले करने की काबिलियत हासिल कर चुका है।
तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सिस्टम के ज़रिए ही उसे प्रॉपर नेविगेशन मिल रहा है और वो उसकी मिसाइलें इसलिए प्रॉपर नेविगेट करके और सटीक जगहों पर निशाना बना रही हैं। अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि सेजिल हो या दूसरी मिसाइलें हों, सेजिल मिसाइल कल ईरान ने दागी या दूसरी मिसाइलें हों, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा आईसीबीएम तो बहुत बात की बात है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जी। और उनका इस्तेमाल अभी देखा नहीं गया है। अच्छा। कहने का मतलब यह है कि ईरान की पावर जो है अभी पूरी तरीके से निकलकर सामने नहीं आई। दिलचस्प बात और बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार कर ली है, वो एक प्रकार से अब ये मैंने जो कहा कि एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कैसे बाहर निकलें, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की जितनी शातिर चालें हैं, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक जी। वो ये मान रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास बहुत तेल है। जी। अमेरिका के पास बहुत तेल है। जिस तेल की बात हो रही थी ना कि ईरान के तेल पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि ईरान के पास बहुत तेल है और शायद हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। जब ये शब्द निकलकर सामने आने लग जाएं और जब आप नेटो के सहयोगियों से मदद मांगे और वहाँ से ना कर दिया जाए, तो फिर आपके सामने रास्ता क्या बचता है? बिल्कुल। तो मतलब तेल की अगर आपने बात जिक्र की तो हम रूस का भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब रूस पर जो मतलब एक तरीके से बाकी देशों को रोक दिया गया था अमेरिका के माध्यम से कि भाई आप रूस का तेल नहीं खरीद सकते हैं, अब लगभग 11 अप्रैल तक छूट दी गई है कि बाकी सभी देश जो है कि रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो क्या रूस इस युद्ध को अब रुकवाना चाहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब तो रूस को फायदा होने लगा है, रूस महंगे दाम में तेल भी बेचना शुरू कर दिया है सभी देशों को। तो क्या अब ये रूस चाहेगा कि ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाए? क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो फिर अब अगर युद्ध चलता रहेगा तो उनका वो लाइन जो है कि और बढ़ाते चले जाएंगे, जो डेडलाइन दिए हैं 11 अप्रैल हो सकता है फिर 1 महीने बढ़ा दें। तो रूस में इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि देखिए रूस जो है, अब ईरान तो पूरी तरीके से एक तरीके से अपना हाथ थमा दिया है उनको चाइना को, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाजें गुजरेंगी वो डॉलर में परचेस नहीं की जाएगी। अब जो भी तेल गुजरेंगी वहां से, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज करेंसी में, मतलब चीन की जो करेंसी है उससे लेन देन होगा। और यही कारण है कि अमेरिका जो है कि सीधे चीन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और चीन से एक मदद भी मांग लेती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ऐसी खबरें आज निकल के सामने भी आई कि हाँ, तो मदद ईरान से भी चीन से भी मांगी, मदद जापान से भी मांगी, मदद साउथ कोरिया से भी मांगी गई। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर उनके खुद की आर्मी तैनात है, और मदद स्पेन से भी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो ट्रेड डील थी अमेरिका के साथ, या जो उसके ऊपर स्पेन के ऊपर जो इन्होंने अलग से टैक्स लगाया था, ये और इसके बाद डील हुई थी, उससे बाहर निकल गया। वो देश उससे बाहर निकल गया जी। अमेरिका जो है अब उसकी स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। हाल फिलहाल ये तस्वीरें नज़र आ रही, क्योंकि नेटो ने भी कहा है कि हम बीच के पचड़े में, मतलब ओवरऑल जर्मनी से एक खबर निकलकर सामने आती है कि हम इस बीच के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम नहीं उलझना चाहते, जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं कि हम फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो मतलब क्या रूस अब मतलब फायदा उठाएगा इस युद्ध का? जाहिर तौर अपना वो तो तेल बेचना है, और वही अमेरिका था कि जिस तरीके से भारत पे भी दबाव बनाया गया अमेरिका की तरफ से कि भाई आप रूस का तेल नहीं खरीद सकते, तो मतलब इसमें रूस का फायदा है। एक खबर और सामने आ रही है, और ये अभी अभी का तत्काल ब्रेकिंग आ रहा है एक तरीके से। ईरान के ट्रम्प के बड़े अधिकारी जो हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCTC के प्रमुख जो हैं जो कैंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बहुत बड़ा ट्रंप पर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है, इस मतलब एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप फिजूल में ईरान पर हमला करने गए,
जंग छेड़ने गए, क्योंकि ईरान से कोई भी खतरा नहीं था। मतलब एक तरीके से देखिए, मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देश है वहाँ पर लोग घूमने जाते थे। टेररिज्म, वहाँ जो टूरिस्ट है एकदम पूरा ठप्प बैठा हुआ है, पूरा एक तरीके से आर्थिक मंदी तो आ ही चुकी है, वो पूरा एकदम मार्केट जो है वो पूरा बंद है। और यही कारण है कि अब ये जो खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए अब अमेरिका के जो अधिकारी हैं, ट्रम्प के खास करके ये अधिकारी थे, इन्होंने ऐसा पोस्ट अभी किया है। तो इस तरीके से लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अभी तक का मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से गतिविधि चल रही है, तनाव बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। आज 18वां दिन है, कब तक ये युद्ध चल सकता है, क्या कुछ अनुमान है? देखिए, युद्ध तो लंबा खिंचेगा। एक बात जो आपने बताई कि ऑयल के लिए आप रूस से ले सकते हो, ये अमेरिका बता रहा है। अमेरिका बताए ना बताए, सब अपना बिजनेस देखते हैं, सब अपना चीज़ें देखते हैं, अपने हितों को समझते हैं, तो वो अपना रास्ता खुद ही तलाश लेते भी हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये खुद समझने लग गया है कि अब हम इस ट्रैप में फंस गए। दरअसल अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही, ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही। पहले कहा कि वहाँ के लोगों के लिए सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है। आज भी उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग परेशान हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ना, वहाँ के लोग परेशान हैं IRGC से। तमाम आरोप लग रहे हैं। तो पहले वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ठीक है, प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद अगर आप देखो तो फिर इन्होंने बात की, न्यूक्लियर टॉक्स शुरू की, ठीक है। उसके बाद अचानक से हमला बोल दिया। फिर आप ऑयल की बात करने लगे, ऑयल के बाद आपने फिर वापस न्यूक्लियर टॉक्स की बात करने लगे। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि अमेरिका और बाकी लोग ये चाहते थे, उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक प्रकार से छोटी सी मदद देकर दूसरों को बढ़ाने का काम किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जिसको कहते हैं। तो अमेरिका के कहने पर ही ऑस्ट्रेलिया से भी खबर निकलकर सामने आती है कि UAE को और तमाम मुल्क जो हैं उनको मदद देकर, हथियार देकर उन्होंने कहा कि आप ही जंग लड़ो। तो अमेरिका की एक प्लानिंग ये भी थी, उस वक्त कहा गया कि बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इस जंग को छेड़ दें, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है, फुल फ्लेज वॉर शुरू नहीं हुआ है। तो एक अमेरिका यहाँ पर भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल।